हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सबको मेरी इस इसकी जुबानी चैनल में और मैं आ गई हूँ आज इस सीरीज का एपिसोड 2 लेके। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ। अगर आप चैनल में नए हैं तो जानने के लिए पिछले 2 एपिसोड ज़रूर सुनिएगा, वरना ये एपिसोड आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बिना देरी करके कहानी में आते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पेंट हाउस की किचन और डाइनिंग एरिया। तो सुबह के 7:30 बज रहे थे और फ्रीन टेबल पर बैठी अपनी ब्लैक कॉफी पी रही है और टेबल पर स्टॉक प्राइस देख रही है। तभी बेकी बिल्कुल तैयार होकर एक स्मार्ट फॉर्मल ब्लेजर में और ट्राउजर में किचन में आती है। उसके बाल परफेक्टली सेट है पर आंखों में थोड़ी शरारत है। तभी की फ्रेम के पीछे चुपके से आकर उसके कान के पास झुकते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस कैरुसियो। ऐसे सुबह सुबह इतनी गुस्से में स्टॉक देखोगी तो बिजनेस तो बढ़ेगा नहीं, पर आपकी चूड़ियाँ जरूर आ जाएगी। तो विकी मुस्कुराकर झटके से फ्रेन के हाथ से उसकी ब्लैक कॉफी का जो मग था वो छीन लेती है और एक जिप मार लेती है। तो फ्रेन शॉक होकर खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहती है, विकी तुम क्या पागल हो गई हो क्या? वो मेरी कॉफी थी और तुमने तुमने बिना पूछे मेरा मग से पी लिया। ये क्या बदतमीजी है? तो बेकी अपने होठ को जीभ से साफ करते हुए कहती है, बिल्कुल पास आकर फ्रेंड की आंखों में देखते हुए, थोड़ी ज्यादा कड़वी है, बिल्कुल आपकी तरह। और बदतमीजी कैसे? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। वैसे भी पति पत्नी में इतना तो चलता है डार्लिंग। बेकी विंक करती है। तो फ्रेंड का जो दिल था वो एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने कभी भी बेकी को ऐसे नहीं देखा था। तो बेकी का इतना पास आना उसे थोड़ा सा नर्वस कर देता है, पर वो अपनी अकड़ बराबर रखने की कोशिश करके कहती है, तुम तुम अपना ये फ्लर्ट नखरा ऑफिस तक मत लेकर जाना। और दूसरी बात, अगर कॉफी पीनी थी तो खुद बना लेती, मेरे झूठे मग से पीने की क्या जरूरत थी? तो बेकी अपने हाथ फ्रेंड के कंधों पर हल्का सा रखते हुए, और एक रोमांटिक टेंशन क्रिएट होता है उससे, और वो कहती है, क्योंकि जो मजा आपके चिराने में है वो खुद कॉफी बनाने में कहाँ। वैसे आज 11 बजे हमारी दोनों कंपनीज की पहली जॉइंट बोर्ड मीटिंग है, याद है ना? मीडिया हमारे ऑफिस के बाहर सुबह ही माइक लेकर खड़ी है, इसलिए हमें एक ही गाड़ी में फिर से जाना होगा। तो फ्रीन बेकी के हाथों को अपने कंधे से झटकाते हुए पर अंदर से थोड़ा पिघलते हुए कहती है, ठीक है गाड़ी मैं चलाऊंगी, पर अगर रास्ते भर तुमने अपना ये पॉप म्यूजिक चलाया या फिजूल की बातें की तो मैं गाड़ी से तुम्हें उतार दूंगी। चलो अब लेट हो रहा है। तो सीन चेंज होता है। फ्रीन सरोजा का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर होता है। बाहर मीडिया का जबरदस्त हुजूम चल रहा था। जैसे ही फ्रीन की ब्लैक कार रुकती है, फ्लैशेस चलने लगते हैं। फ्रीन और बेकी कार से उतरती है। फ्रीन बिना वक्त गवाए बेकी के पास आती है और उसकी कमर पर अपना हाथ थोड़ा कसकर रख देती है। बेकी थोड़ा सा चौंक जाती है, पर तुरंत फ्रीन के सूट के कॉलर को हल्का सा ठीक करने के बहाने और पास खींचती है। तो रिपोर्टर माइक के आगे कहती है, फ्रीन मैम, क्या ये शादी सच में एक लव मैरिज है या सिर्फ दोनों परिवार का बिजनेस बचाने का एक रास्ता और यह सस्ता तरीका है? तो फ्रीन मीडिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, हमारा साथ आना हमारे दिल का फैसला था। धीरे से विकी के कान के पास आकर
उसकी सरसराहट बेकी के गाल पर महसूस हो रही थी। वो कहती है, बेकी थोड़ा और पास आओ, मीडिया देख रही है। तब बेकी फ्रीन की आंखों में देखते हुए बड़ी ही प्यारी और रोमांटिक वॉइस में कहती है, यस फ्रीन थोड़ा कम बोलती है, पर इनका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। धीरे से सिर्फ फ्रीन के लिए कहती है, कुछ ज़्यादा ही टची नहीं हो रहे हो आप मिस सीओ? आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना? तो फ्रीन स्माइल करते हुए धीरे से कहती है, शट अप बेकी, अब चलो अंदर। तो दोनों हंसते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, फ्रीन बेकी को झटके से लिफ्ट के दीवार की तरफ हल्का सा पुश करती है और उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। तो बेकी जो थी वो लिफ्ट की दीवार से टिक जाती है। बेकी फ्रीन को देखती रहती है और फ्रीन उसकी इतनी करीब आ जाती है कि उसकी जो गर्म सांस थी वो बेकी अपनी चेहरे पे महसूस कर सकती थी। उसकी धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है। वो कहती है, फ्रीन ये तुम क्या कर रही हो? लिफ्ट में कोई कैमरा हो सकता है। तो फ्रीन बेकी के चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसके बाल का एक टुकड़ा हल्के से उसके कान के पीछे करते हुए कहती है, मैं बस देख रही थी कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मीडिया के सामने ही है या सच में तुम इतनी बेबक हो? तुम्हारा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा है मिस आर्मस्ट्रांग। तो बेकी अपने होठ को काटते हुए और फ्रीन की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरा नहीं, शायद वो आपका दिल है जो इतना धड़क रहा है। तभी लिफ्ट की टिंग की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुल जाता है। फ्रीन एक झटके से पीछे हटती है और अपना सूट ठीक करता है, पर दोनों के चेहरों पर एक ब्लश और हॉट स्माइल आ जाती है जो वो दोनों छुपाने की कोशिश करते हैं। तो फिर सीन चेंज होता है और बोर्ड का सीन होता है। टेबल के दोनों तरफ डायरेक्टर्स बैठे हैं। माहौल में काफ़ी ज़्यादा गर्म और गुस्से वाला है। तो डायरेक्टर कहती है गुस्से में, मिस फ्रीन हमें इस मर्जर से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आर्मस्ट्रांग ग्रुप का कोई नया फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट है, वो बहुत रिस्की है, हम इसमें इतना बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। तो बेकी बहुत ही शार्प और बॉसी वॉइस में कहती है, मिस्टर डायरेक्टर अगर आप लोग अभी भी वही पुराने ढंग से बधे रहेंगे तो अगले 6 महीने में कंपनी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। नया जनरेशन लाइफस्टाइल पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो डायरेक्टर कहती है गुस्से में, पर मिस बेकी आप अभी यंग है, आपको मार्केट का तजुर्बा नहीं। तो फ्रीन डायरेक्टर को बीच में ही रोकते हुए टेबल पर हाथ मारते हैं और भारी आवाज में कहती है, मिस्टर डायरेक्टर अपनी जुबान को थोड़ा नीचे रखिए। मिस्टर विकी अब इस कंपनी के बराबर की पार्टनर है और मेरी वाइफ भी है। उनका प्लान सॉलिड है। सरोजा इंडस्ट्री इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट करेगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी अपना रिजाइनेशन दे सकता है। तो सारे डायरेक्टर्स खामोश हो जाते हैं। बेकी हैरान और खुश होकर फ्रीन को देखती रहती है। उसे बिलीव नहीं होता कि ये सच में फ्रीन है। फ्रीन ने सबके सामने उसके लिए स्टैंड लिया था। तो मीटिंग के बाद सीन चेंज होता है। रात के 9 बजे पेंथ हाउस का बेडरूम। दोनों ऑफिस से वापस आ चुके थे। बेकी रूम में आती है और बेड पर थक कर लेट जाती है। फ्रीन अपना नेकटाई निकाल कर चेयर पर रखती है। फ्रीन बेड के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, बेकी तुम फिर से बेड पर लेट गई और हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले तकिए कहाँ हैं? तो बेकी फ्रीन के हाथ खींचते हुए झटके से उसे भी बेड पर अपने पास गिरा लेती है और कहती है, छोड़ो ना वो सब लाइन ऑफ कंट्रोल, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो फ्रीन सीधे बेकी के ऊपर गिर जाती है। दोनों का चेहरा
एक दूसरे के बेहद करीब होती है। रूम में बिल्कुल शांति थी, सिर्फ दोनों की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। फ्रेंड की नज़र बेकी के होंठ पर चली जाती है और बेकी चुपचाप फ्रेंड को घूरती है और फिर फ्रेंड धीरे से बेकी के होंठ के पास आके कहती है, तुम तुम बहुत अजीब हो बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग। दिन में वही दुश्मन की तरह लड़ती हो और रात को तब बेकी फ्रेंड के गले में अपना हाथ डालते हुए धीरे से कहती है, और रात को आपका दिल पिघल देती हूँ, है ना? तो फ्रेंड धीरे धीरे अपना चेहरा झुकाती है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अब सब खत्म होने वाला है और एक किस होने वाली है कि तभी बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ फ्रेंड का फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है और वो रोमांटिक मोमेंट एकदम से टूट जाता है। फ्रेंड अपनी होश में आती है। फ्रेंड थोड़ा नर्वस और फ्रस्ट्रेशन होकर झटके से पीछे हटती है और अपना फोन उठाती है। उफ, इस वक्त किसका कॉल होगा? तो फ्रेंड फोन उठाती है पर स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, एक अननोन नंबर लिखा हुआ होता है। फ्रेंड कॉल रिसीव करती है और गुस्से में कहती है, हेलो, कौन है? तो वॉइस पर एक अजीब सी डिसऑर्डर्ड और डरावनी कंप्यूटर जनरेटर आवाज़ होती है, हेलो मिस फ्रेंड सरोजा, या फिर मुझे कहना चाहिए मिसेस बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग। शादी मुबारक हो। आपको क्या लगा आर्मस्ट्रॉन्ग और सरोजा ग्रुप का मर्जर करके आप लोग बच जाएंगे? तो फ्रेंड उसके चेहरे के एकदम सफ़ेद पड़ जाती है सुनकर। वो खड़ी हो जाती है और चिल्ला के कहती है, कौन हो तुम? ये क्या बकवास कर रही हो? तो दूसरी तरफ फ़ोन में हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा परिवार जो कर्जे के बोझ तले दबा है वो तो बस एक शुरुआत थी फ्रेंड। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाटक तुम दोनों को भारी पड़ने वाला है। अगले 48 घंटे में सरोजा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राज मीडिया के सामने होगा और तुम दोनों रास्ते पर आ जाओगे। अगर बचना है तो अपनी इस नई दुल्हन को कहो कि वो तुम्हारा साथ छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। गुड लक। तो कॉल कट हो जाता है। बीप 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 करके आवाज़ आती है। बेकी बेड से उठते हुए फ्रेंड के चेहरे का डर देखकर परेशान हो जाती है। वो कहती है, फ्रेंड क्या हुआ? किसका कॉल था? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तो फ्रेंड फोन उसके हाथ से टूट कर गिरने ही वाला था कि उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो कहती है, बेकी कोई कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानता है, वो सारी सच्चाई कि ये फेक मैरिज है और उनके पास हमारी कंपनी का कोई ऐसा राज है जो अगर बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी दुश्मनी से लेकर हमारी झूठी शादी तक सब कुछ एक अजीब सा जाल का हिस्सा है। कोई हमें फंसाना चाहता है बेकी। तो बेकी शॉक होकर फ्रेंड को देखती है। रूम में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। कौन है वो शख्स जो फ्रेंड को नजर रख रहा है और कौन सा बड़ा राज है जो फ्रेंड सरोजा को इतना डरा रहा है? अगर जानना है तो इंतज़ार करें नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आज की ये 3rd एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई गेस आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट में बता दे कि कैसा लगा, और अगर चाहे तो शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत ही जल्दी। सी यू गाइस, बाय।